नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोहरे से निजात नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पंजाब के आदमपुर के बाद हिसार का बालसमंद सबसे ठंडा रहा। हरियाणा घने कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। सोमवार सुबह पूरा प्रदेश जहां घने कोहरे की चादर से लिपटा रहा, तो वहीं रात का पारा भी गिरकर 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। उत्तर भारत के कुछ जिलों को छोड़कर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार यानी 20 दिसंबर को भी प्रदेश में घना कोहरा रहेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड बढ़ते देख गेहूं उत्पादक किसानों को भी कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अलर्ट पर गौर करें तो 20 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जबरदस्त कोहरा छाएगा। इसके बाद भी अलग 3 दिनों तक कोहरा रहेगा। 21 दिसंबर को पूरे प्रदेश में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 22 व 23 दिसंबर को दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के जींद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में शीतलहर रहेगी। एस्टेट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित। लेवल 1 पीआरटी में 15.83% पास हुए युवा, तो लेवल 3 का 10% से कम रहा रिजल्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 व 4 दिसंबर को करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में लेवल 1 यानी पीआरटी के कुल 15.83%, लेवल 2 पीआरटी के कुल 16.46% एवं लेवल 3 यानी पीजीटी के कुल 9.85% अभ्यर्थी पास हुए हैं। परिणाम को अपलोड करने या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी त्रुटि होने की अवस्था में बोर्ड को यह परिणाम वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरचार्ज माफी योजना का समय बढ़ा। एक मुश्त मूल राशि जमा करने पर 5% की रहेगी छूट। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना 2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था। हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। सरकार के समय बढ़ाने से बिजली बकायेदार को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से छुट्टियां, ठंड के चलते 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल। पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर मिल रही है सूचना। हरियाणा में स्कूलों में 1 जनवरी से विंटर वेकेशन लीव शुरू होगी। राज्य में पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर ऐसी सूचना भेजी जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। संभावना यह जताई जा रही है कि दिसंबर के लास्ट में विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बावजूद स्टूडेंट्स छुट्टियों की सूचना को लेकर काफी खुश है। हरियाणा सरकार की तरफ से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों की शुरुआत हो रही है। अभी तक इसके लिए आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही आधिकारिक पत्र जारी करके भी छुट्टियों की घोषणा कर दी जाएगी। हर साल सरकार की तरफ से सर्दियों में 15 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। हरियाणा सरकार को बॉन्ड पॉलिसी पर नोटिस। हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को मांगा जवाब। स्टे को लेकर भी होगी बहस। बॉन्ड पॉलिसी में हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसमें 16 जनवरी को सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। साथ ही इसी दिन बॉन्ड पॉलिसी पर स्टे को लेकर भी बहस होगी। भारत भूषण तनेजा के वकील कंवल गोयल ने बताया कि वे अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं और 16 जनवरी को सरकार को अपना पक्ष रखना है। इधर हरियाणा के रोहतक में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में MBBS छात्रों का धरना पिछले 49 दिन से लगातार जारी है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। स्टूडेंट्स का कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी योग्य स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने में रोड़ा बनेगी, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसे वापस ले। स्थिति यह है कि पिछले करीब 1.5 माह से भी अधिक समय से धरना जारी है। न तो सरकार झुक रही है और न स्टूडेंट पीछे हट रहे हैं। सरकार ने MBBS स्टूडेंट्स पर बॉन्ड पॉलिसी लागू की हुई है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को बॉन्ड के तहत 4 साल में 40 लाख रुपए फीस देनी होगी। वहीं 7 साल तक सरकारी संस्थाओं में सेवा देनी होगी, जिसका MBBS छात्र शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं और वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक होगी हरियाणा कांग्रेस। राहुल गांधी के सामने दिखाएंगे एकजुटता। पार्टी में हुड्डा शैलजा समेत 4 गुट। हरियाणा में 21 दिसंबर को एंट्री करने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस एक दिखाई देगी। राज्य के दिग्गज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के सामने एकजुटता दिखाएंगे। वैसे हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 4 गुट है। इनमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी शामिल है। इन नेताओं की आपसी खींचातान के कारण कांग्रेस पिछले 8 साल
सालों में अपना संगठन तक नहीं खड़ा कर पाई है। 21 दिसंबर यानी कल हरियाणा में एंट्री के वक्त एक प्रदेश कांग्रेस के राजस्थान बॉर्डर पर 30 मिनट की पब्लिक मीटिंग रखी गई है। सुबह 6 बजे के वक्त 10 डिग्री तापमान से भी कम में राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। इस सभा में राहुल गांधी के बोलने के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अन्य कांग्रेसी नेताओं को अपने संबोधन के लिए सिर्फ 4 मिनट ही मिल पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में हरियाणा कांग्रेस राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर फोकस करेगी। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला की लोकसभा सीटें शामिल हैं। इनके अंतर्गत राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटें भी हरियाणा कांग्रेस कवर करेगी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की सरपंचों को नसीहत, बोले ई टेंडरिंग से सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, नहीं करना चाहिए विरोध। हरियाणा में सरपंच सरकार की ई टेंडरिंग की कंडीशन का विरोध कर रहे हैं। सरपंचों के इस रवैये पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नसीहत दी है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, इसलिए ई टेंडरिंग कंडीशन लागू कर रही है। सरपंचों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपको यहाँ पर बता दें कि हिसार में सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला पार्षदों के साथ जन संवाद करने पहुंचे पंचायत राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। यहाँ सरपंच सरकार की ई टेंडरिंग की कंडीशन का विरोध करते हुए ऑडिटोरियम से बाहर आ गए थे। यही नहीं, सरपंचों ने मंत्री बबली के काफिले का भी घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाया था। हरियाणा में सरकार के खिलाफ किसान मुखर, गन्ने का रेट न बढ़ाने पर करेंगे सड़क जाम, 25 दिसंबर तक का अल्टीमेटम। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान मुखर हो गए हैं। बीकेयू शहीद भगत सिंह ने जहां 22 दिसंबर को किसान अधिकार यात्रा निकाल विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है, वहीं बीकेयू टिकैत ग्रुप ने गन्ने के रेट न बढ़ाने पर 25 दिसंबर को प्रदेश भर के शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन कर सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत ग्रुप सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गुलाब सिंह ने कहा कि 10 दिसंबर को जगाधरी में डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंप सरकार से 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की सुध तक नहीं ली है। कहा कि अगर 25 दिसंबर तक गन्ने के रेट नहीं बढ़े तो किसान सड़कों पर उतर दोपहर 12 से 1 बजे प्रदर्शन करेंगे। अंबाला के नारायणगढ़ में भी शुगर मिल की ओर जाने वाली सड़कों को जाम किया जाएगा। नववर्ष से हिसार शहर में लोगों को महंगा मिलेगा दूध। हरियाणा के हिसार में नववर्ष यानी 1 जनवरी से दूध के रेट बढ़ाए जाएंगे। हिसार में पशु डेयरी एसोसिएशन की बैठक प्रधान नंद प्रकाश पाहवा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई के कारण दूध के रेट बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। पशु चारा यानी भूसा व आहार अत्यधिक महंगा होने और दूध का रेट कम होने की वजह से डेयरी संचालक परेशान है, क्योंकि उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए पशु डेयरी एसोसिएशन हिसार ने दूध के रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधान नंद प्रकाश पाहवा ने बताया कि भैंस का शुद्ध दूध 80 रुपए प्रति लीटर, गाय का शुद्ध दूध 60 रुपए प्रति लीटर व देसी गाय का A2 मिल्क 70 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला किया गया है। नए रेट 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। जल संरक्षण के लिए अब किसानों को 100% सब्सिडी पर मिलेंगे सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जितेंद्र मेहता ने कहा कि अटल भूजल योजना व जल शक्ति अभियान के तहत कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाकर लोगों को पानी की एक एक बूंद बचाने का संदेश देने के साथ साथ फसल विविधीकरण अपनाने और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कृषि करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अहम पहलू यह है कि अब सरकार ने 100% सब्सिडी पर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 12% जीएसटी की राशि का ही भुगतान करना होगा। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाकर किसानों की मांग को नोट करेंगे और उन्हें इस योजना का लाभ भी देंगे। दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द, यात्री परेशान। रेलवे की ओर से आगामी कोहरे के मौसम को देखते हुए सतनाले होकर चल रही गाड़ी संख्या 22,421 व 22,422 दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सुपरफास्ट को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करने से सतनाली क्षेत्र के यात्रियों में रोष है। दिल्ली से सुबह 9:38 पर सतनाले आकर जोधपुर जाने वाली, वापसी में जोधपुर से शायद 7:05 पर दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन से सतनाली स्टेशन से सतनाली व आसपास के अनेक यात्री आवागमन करते थे, लेकिन रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक इस गाड़ी का संचालन निरस्त कर दिया है, जिससे परेशान यात्रियों ने इस गाड़ी को पुनः बहाल करने की मांग रखी है। सतनाली स्टेशन से राजस्थान व हरियाणा के 80 से अधिक गाँव को इस यात्री गाड़ी से लाभ है। यह लगभग गाड़ी दिन में ही आवागमन करती है और क्षेत्र में कोहरे की इतनी अधिकता भी नहीं है तथा रेलवे की ओर से पिछले दिनों ही कोहरे में रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध करवाने के बाद भी कही गई थी। क्षेत्र में अभी कोहरा इतना अधिक नहीं पड़ा है, फिर भी दिन में संचालन होने वाली इस गाड़ी को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए 22,421 व 22,422 दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर को भी बीकानेर इंटरसिटी की तर्ज पर बहाल करने व सतनाली स्टेशन पर 22,471 व 22,472 बीकानेर इंटरसिटी के ठहराव की मांग की है।
मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर आई भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार भेजे आवेदन। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर योग्यता रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में जल्द ही 24,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा सरकार स्कूलों में खाली पदों पर 24,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। 11,500 शिक्षकों की भर्ती पक्की है, जबकि 8,500 संविदा पर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी गई है। कॉलेजों में 4,000 प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 24,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं स्कूलों के मर्जर को लेकर उनका मानना है कि इस मामले में राजनीति ज्यादा हुई है। मर्जर तार्किक था। उनका फोकस है कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से लागू किया जाए। अगर सरकार छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू करने जैसे कदम उठाएगी तो राज्य में शिक्षा का परिदृश्य ही बदल जाएगा। आने वाले दिनों में शिक्षकों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर दुष्यंत चौटाला का बयान आया सामने। 2024 को लेकर किया बड़ा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की ओर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और इसी मजबूती से आने वाले 2 साल गठबंधन सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि साल 2024 में बीजेपी जेजेपी मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ सरकार बनेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का यह बयान उस मौके पर आया है जब हरियाणा में गठबंधन को लेकर कई तरह की अफवाहों ने जोर पकड़ा हुआ है। तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 468 अंक बढ़कर 61,808 पर बंद। निफ्टी 151 अंक चढ़ा। ऑटो शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। बाजार में लगातार 2 कारोबारी दिन की गिरावट के बाद यह तेजी सामने आई है। सेंसेक्स 468 अंकों की तेजी के साथ 61,806 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 151 अंक बढ़कर 18,420 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइस्टर मोटर्स, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल समेत निफ्टी के 42 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं टीसीएस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 54,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 66,898 के स्तर पर प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 69 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।